दो दिन बाद कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में कांवड़ियां हर की पौड़ी से गंगाजल भर पैदल ही अपने अपने शिवालयों की ओर प्रस्थान करते हैं, जिसकी व्यवस्थाओं को लेकर कई बड़ी बड़ी बैठकें हुई, जिसमें हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की बात भी कही गई। साथ ही कांवड़ियों के लिए कांवड़ पटरी पर लाइट, पानी आदि की व्यवस्थाओं सभी तैयारियां पूरी करने की बात भी हुई। परंतु मेले को 2 दिन शेष है और हर की पौड़ी से कुछ ही दूरी पर पैदल मार्ग की हालत खस्ता है, जहां बरसात का पानी भरा पड़ा है, तो टूटी कांवड़ पटरी पर नंगे पांव कांवड़ियां कैसे चलेंगे। इसी बात पर हरिद्वार के स्थानीय लोगों में रोष है। उनका कहना है कि एक तरफ तो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की बात हो रही है, वहीं कांवड़ियों के चलने के मार्ग की हालत खराब है, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लोगों का कहना है कि अगर समय रहते जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं ठीक नहीं की तो उन्हें खुद आते जाते हुए अपने संसाधनों से ही मार्ग की स्थिति ठीक करनी पड़ेगी। वहीं हरिद्वार सांसद मेले की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। 2 दिन बाद शिव भक्तों का मेला कांवड़ शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन द्वारा कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत कुछ और है, जिस पर बात करते हुए स्थानीय निवासी पंडित अधीर कौशिक का कहना है कि हरिद्वार आने वाला कांवड़िया जैसे ही हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर कांवड़ पटरी की ओर बढ़ेगा तो सड़क पर बरसात का पानी भरा पड़ा है, सड़क की हालत खराब है, जहां बजरी उखड़ी पड़ी है, जिस पर कांवड़ियों का पैदल चलना मुश्किल होगा। उनका कहना है कि सरकार एक तरफ तो कांवड़ियों के स्वागत में पुष्प वर्षा की बात कर रही है, दूसरी तरफ जिस मार्ग पर कांवड़िया चलेगा उसकी हालत बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन समय रहते मार्ग की हालत ठीक नहीं करता तो उन्हें ही अपने संसाधनों से वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। वहीं अन्य लोगों का भी यही मानना है कि अगर कांवड़ियों के चलने का मार्ग ही ठीक नहीं होगा तो उन पर पुष्प वर्षा का क्या औचित्य है। वहीं कांवड़ मेले को लेकर हो रही व्यवस्थाओं पर बोलते हुए हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कोरोना काल के बाद हर बार कांवड़ियां बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जिनके स्वागत और व्यवस्थाओं के लिए कई घंटों तक बैठकें की गई हैं और सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं ताकि किसी भी कांवड़ियों को असुविधा ना हो। उन्होंने भी माना कि कुछ स्थानों पर कांवड़ पटरी ठीक नहीं है, उसको जल्द ही युद्ध स्तर पर ठीक करा लिया जाएगा। जिस तरह की व्यवस्थाएं आपने आज कांवड़ पटरी पर देखी, एक तो क्या व्यवस्थाएं देखी और इसके लिए अब अखाड़ा क्या करने जा रहा है। देवाय देव महादेव के चरणों में नमन करता हूँ। कई वर्षों से हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं, जब भी हमारे शिव भक्त आते हैं और जल लेने हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड से शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जो भी मंगल कार्य वो करते हैं, जो अपनी सेवा भाव के साथ करते हैं, लेकिन वो बेचारे निकलते हैं नंगे पैर जल लेकर, आस्था लेकर कि मेरे परिवार को सुख शांति मिले। मैं शंकर भगवान जी से ऐसी प्रार्थना करी और उनके नाम से मैंने जल उठाया है। लेकिन जब वो दुर्भाग्य है, जब इस पटरी पे निकलते हैं हर वर्ष यही हाल है, पैरों में बजरी चुभती है, गंदे नालों के पानी है, बरसात के पानी है। चलो ठीक है, लेकिन आप व्यवस्था तो बनाइए, आधी अधूरी और पूरी तैयारी, ये प्रशासन कह रहा है। चिंता उठती है कि आप सड़क पर चल के तो देखें नंगे पैर 1 किलोमीटर, जब बजरी चुभेंगी जब आपको पता चलेगा दर्द कितना होता है कांवड़ ले जाने का। ये तो आस्थावान है, ये तो सनातन धर्म का एक मेला है, आस्था का मेला है। इस मेले को उन्होंने जल ले जाकर पूरे महादेव पे अपने अपने शिव, जहाँ जहाँ महादेव के मंदिर हैं वहाँ ये जल चढ़ाते हैं। लेकिन सरकार से मेरा कहना है, एक तरफ तो आपके माननीय मंत्री जी कह रहे हैं हम फूलों से बारिश करेंगे, अच्छी बात है, और एक तरफ रोड के अंदर कांटे पड़े हुए हैं, इन्हें कैसे दूर करेंगे। ये हिंदुओं से छलने का प्रयास सरकारें क्यों करती हैं, ये सवाल उठता है हर वर्ष का। लैट्रिन बाथरूम की कोई कांवड़ पटरी पर कोई तैयारी नहीं है, प्याऊ की कोई तैयारी नहीं है। हालांकि एक मोदी साहब प्रशासन अधिकारी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि 500 मीटर पर हमने प्याऊ लगाया। मुझे तो मंगलौर तक प्याऊ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जब रोड पर हमने सर्वे करा तो हमें कुछ नजर नहीं आया, 0/0। सिर्फ प्रशासन। आपका जो अखाड़ा है वो क्या करने जा रहा है, क्या खुद फावड़े लेकर इन सड़कों को ठीक करेंगे? देखो, हम तो आज 1 जुलाई हो गई है, 3 जुलाई से गुरु पूर्णिमा है, उसके बाद 4 जुलाई से कांवड़ शुरू हो जाएगी। अगर ये 3 जुलाई तक इसकी व्यवस्था ठीक नहीं करते तो अखाड़े का ये स्वरूप रहेगा, जो भी अपना बजट होगा इस सड़क को बनवाने का हम प्रयास करेंगे, जितना हमारी सामर्थ्य होगी हम उतना प्रयास करेंगे। लेकिन सोई हुई नींद में जो बैठे हुए अधिकारी एसी के कमरों में, शासन प्रशासन और राजनेता, मेरा इनसे सवाल है कि हिंदुओं को छलना बंद करो, हिंदू के त्योहारों की सुविधा देना शुरू करो। एक तरफ दूसरे मजहब का कोई कार्य होता है तो वहां आप लोग
चूना हर चीज़ छिड़कते हैं। जब आस्था का हमारा सैलाब आता है तो आपकी सफाई भी नहीं होती और आपकी ये जितनी नींद में सोए हुए आप नींद में सो जाते हैं। हमारे पर्पो पे अनदेखी क्यों? ये मेरा सवाल सरकार से और प्रशासन अधिकारियों से है कि अनदेखी बंद करें, सबको एक समान समझे। और उत्तराखंड जो देवताओं का स्थान है और यहाँ ऐसा हमसे छल हो गए तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा कावड़ मेला है। ओम हर हर महादेव। हमारे हरिद्वार में जो कावड़ मेला लगता है, यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। यहाँ की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि सिर पे फूल बरसाए जा रहे हैं और पैरों में कांटे। जब पैरों में कांटे चुभाने के बाद सिर पे फूल बरसेंगे तो सबको औचित्य नहीं बैठता। अगर यही व्यवस्थाएं हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू की आस्थाओं पर राजनेता करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र में हमारे हिंदुत्व की कोई पहचान बच जाएगी। क्योंकि एक तरफ गंदगी है, लोग बाग लैट्रिन पेशाब कर रहे हैं, पानी भरा हुआ है। पवित्रता को देखते हुए उसी कावड़ को ले जाकर गंदे पानी में को आप अपनी स्वच्छता कैसे बचाएंगे? सरकार शायद कागजों में ही हिंदुत्व दिखाएगी और शायद कागजों में ही वे अपने राम को बचाएगी। सड़क पर कोई ऐसा कार्य दिखाई नहीं देता। ठीक है, अपनी कावड़ पटरी पर आए, क्या स्थिति दिख रही है? माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधव शिव भक्ता शाश्वती सभुनत्रिय। जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि माँ पार्वती हमारी माँ है और पिता हमारे शिव हैं और जितने भी सनातनी हैं सब बंधु बांधव हैं। और जितने भी सनातनी हैं, शिव को मानने वाले हैं, शिव पे आस्था रखने वाले हैं, सब के सब जो है कांवड़ लेकर के भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और नंगे नंगे पैरों चलते हैं। और श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने यहाँ पर दौरा किया है। जितनी भी कांवड़ पटरी आप देखेंगे सब पे जो है बजरियाँ पड़ी हुई हैं, नीचे जो है गंदा पानी पड़ा हुआ है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी के प्याव है नहीं। और प्रशासन कह रहा है कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। तो ये व्यवस्थाएं आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए कि क्या व्यवस्थाएं की हैं, कैसे व्यवस्थाएं की हैं, प्याव कहाँ लगे हुए हैं, सड़कें कहाँ जो है बनी हुई हैं। तो और जो है कह रहे हैं कि पुष्प वर्षा करेंगे। तो पुष्प वर्षा तो तब करेंगे जबकि चलने के लिए जो है मार्ग सुलभ हो, पैरों में कंकड़ न चुभे, पत्थर न चुभे, तब तो पुष्प वर्षा का महत्व है। परंतु अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना जो है नाम बढ़ाने के लिए आप पुष्प वर्षा करें, चाहे जो है मोतियों की वर्षा करें, उसका कोई लाभ नहीं है। लाभ तब है जब चलने के लिए जो है मार्ग सुलभ हो। तो श्री अखंड परशुराम अखाड़ा प्रशासन से यही विनती करता है कि जो व्यवस्थाएं हैं उसे जो है बढ़िया बनाएं। शुरू हो रहा है 4-2 दिन बाद ही। एक तो तैयारियों को लेकर कितना संतुष्ट हैं और क्या कहना चाहेंगे कांवड़ियों को? जो देखिए, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यहाँ पर कांवड़िया जो यात्रा क्या क्या उसकी स्वरूप हो और उसकी व्यवस्थाओं की दृष्टि से कई घंटों तक गहन चिंतन मंथन हुआ है। मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से सरकार ने इसकी तैयारियों को किया है ये बहुत ऐतिहासिक होगी। वैसे भी इस समय पिछले साल और इस साल तो और बढ़ कर के आ रहा है। कोरोना के बाद लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता इस धरती के प्रति हुई है और गंगा के प्रति तो लोगों में वैसे भी आस्था है। तो पूरे देश के कोने कोने से कांवड़ यहाँ आता है, उनके स्वागत की हम तैयारी करते हैं। वो व्यवस्थाओं की दृष्टि से सभी सुदृढ़ व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से, पेयजल की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी कांवड़ को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जिस तरह से कांवड़ पटरी की स्थिति है, खस्ता हाल है, वहाँ पर नंगे पैर कांवड़िया जाएगा, वहाँ आपको नहीं लगता उसमें काम करने की आवश्यकता थी? कैसे पूरी होगी? नहीं, कांवड़ पटरी को ठीक किया गया है। कुछ स्थान पर है जहाँ थोड़ा सा ठीक नहीं, वो भी युद्ध स्तर पर उसको पूरा किया जा रहा है। लेकिन मार्ग अच्छा होगा और बढ़िया होगा और किसी प्रकार की कांवड़ को परेशानियां नहीं होगी। लंचडाउन का नाम बदला जा रहा है।